कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 7.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया और उसकी वजह से आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। किनको याद कर रहे थे अभी आप वहां खड़े खड़े? हमारी अम्मा आई। अच्छा, कल से देख रहे हैं, वो बहुत भावुक हो रही। तुमको कोई बात देख के हम बहुत भावुक हो गए। भावुक होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं यहाँ पर इस कुर्सी पर आने के लिए। संतानों की भट्टी में जलाऊं, सोच रहा था सोना निकल के जाऊंगा या फिर कोयला बनके। इस मंच तक पहुंच के ये साबित हो गया कि जितने ताने सहे हैं ना, आज वो सब दूर हो गए इनसे। वाह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बार फिर तालियां बज जाएं सुधीर कुमार जी के लिए। तो देवी संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुधीर कुमार वर्मा जी, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और अपने साथ लाए हैं अपनी माता श्री को, बिमला देवी जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सुधीर जी, हम चाहते हैं कि आप पूरी जनता को बताएं कि आप करते क्या हैं। सर, मैं यूपी के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव से अंगनेखेड़ा से आता हूं। हमारे गांव की कोई पहचान नहीं, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा है। और ना ही तो ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे मैप में, तो हमारे गांव का सर्च भी नहीं होता है। गांव के जो युवा हैं गांव से बाहर जा चुके हैं कमाई के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर जो है रोजगार नहीं है गांव में, तो वहाँ पे मजदूरी ही करते हैं। हमको यहाँ ही रहना है, हमको अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाना है। गांव के बच्चे सब बाहर कमा खा रहे हैं भैया, मेरे बच्चे तो मेरे पास हैं भैया। अब जो कुछ करके दिखाएं भैया। सुधीर तो बहुत मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है। जब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका महत्व हम पढ़ाई लिखाई का जानते हैं सर, कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। भैया अपने पैन पर खड़े हो के मारे तो 2 बजे 1 बजे रोटी खाती रहें, सो जाती रहन तहु रोटी धरी रहती रहे, बच्चा सो का यहाँ जागत रहे, रोटी धरी मिलत रहे, ये समझ लो। पढ़ाई के साथ साथ में के पापा किसान हैं, तो उनके साथ में उनका हाथ बटाते हैं। सुधीर को कहते हैं लोग कि वो पढ़ लिख कर कुछ उन्नत नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हमारा साथ दे रहा है सर। सर, खेती करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन खेती आपके पास कितनी है और कितना उससे इनकम हो पा रहा है, वो मायने रखता है। हमारे पापा के पास में 2 बीघे जमीन है, सिर्फ गुजारा ही चल रहा है सिर्फ हमारा। शिक्षा के माध्यम से हम केबीसी तक आना चाहते हैं। अगर केबीसी में पहुंच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा, तो अपने पिताजी के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, जिससे हमारे परिवार का जो जीवन व्यापन स्तर है तो वो कुछ बढ़ जाए। माता जी की बात सुनकर हम बहुत भावुक हुए। आपकी माता जी से मैं पूछना चाहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ हॉट सीट पर देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें हमने अभी सुनी, हम बहुत भावुक हुए उनसे सुन करके। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपकी दर्द हैं, दुख हैं जो आपने जीवन में उठाए हों, वो आज आपका बेटा जो है वो पूरा कर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मेरे गांव से दूर है, बांगरमो पड़ता है, और जो अब हम ग्रेजुएशन जो किया है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। तो गांव वगैरह में स्कूल वगैरह नहीं है क्या? नहीं, मेरे गांव में तो स्कूल भी नहीं है। मेरे वहाँ जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही लो है, क्योंकि 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग देखा जाए तो 95% तक नहीं पढ़ पाते। इस टाइम हम बीटीसी कर रहे हैं। मेरा सपना है एक टीचर का, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। बिजली वगैरह?
आश्चर्यजनक बात है, 2017 के पहले मेरे गांव में बिजली ही नहीं थी। और 2017 से पहले नहीं थी? जी, मेरे पापा ने स्कूल बाहर भेजा, बांगरमो पड़ता है मेरे वहाँ से दूर। तो वहाँ जब जाता था तो आपके मंच की बड़ी प्रशंसा होती थी कि भाई केबीसी में अंताब सर जी आते हैं और बहुत सबकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो काफ़ी भावुक थे हम कि मतलब क्या सच में किस्मत बदल देते हैं। तो बहुत लालसा थी मेरी आपसे मिलने की और इस केबीसी मंच तक पहुँचने की। तो मेरे गांव में जब 2017 में लाइट आई तो मेरे यहाँ 2018 में टीवी लिया गया था। तो आपका जब शो आता था तो बहुत अच्छे से देखते थे हम लोग। इससे पहले नहीं देखा? इससे पहले मैंने सुना तो जरूर था, लेकिन हमने देखा नहीं था। अरे वाह, कष्टदेह है बहुत। क्या करना चाहते हैं आप ताकि आपके बाबूजी खुश हो जाएं? मेरे पापा के पास सिर्फ 2 बीघे जमीन है हिस्से में, केवल 2 बीघे जमीन है। तो जब काम करते हैं तो दूसरे की जमीन हम बटाई पे ले लेते हैं, आधे आधे हिस्से पे। तो दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है। तो हमने सोचा है कि यहाँ से जो धनराशि प्राप्त होगी तो अपने पिताजी के लिए जमीन लूँगा। 2 बीघा जमीन का मूल्य कितना होगा भाई साहब? 12 साढ़े 12 लाख में तो 2 बीघे जमीन का इंतजाम हो सकता है सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जी, ताकि आप एक तरह से अपने पिताश्री की मदद कर सकें और अपने आप को और शिक्षित भी कर सकें। जी हैं? ओके। आपकी सबसे पसंदीदा फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं? सर, दरअसल मैं आपकी ही फिल्म देखता हूँ अधिकतर। और मेरे को आपकी एक फिल्म है अग्निपथ। तो सर आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस फिल्म का एक डायलॉग सुना देते तो। भाई साहब, हम तो यहाँ आपका इम्तिहान लेने आए थे, आप उल्टा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। तो पिक्चर बहुत पुरानी हो गई है, अब हम डायलॉग वायलॉग सब भूल गए हैं। लेकिन क्या है सुधीर बाबू, हमका तनिक माफ कर दिया। ये अग्निपथ का जो डायलॉग बोले हो ना बोलने के लिए, हम ना ही बोल सका था। तो नाम तो हमारा है दीनानाथ चौहान, पूरा नाम गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चल रहा है। अभी हमारा ये छोटी उंगली है ना, वो टूट गई है, और उसको दोनों को पट्टी बांध के रखा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही लिए हम ऐसा जूता पहने हैं रबड़ का। और सब लोग कहते हैं गलत जूता पहने हैं आप। कैसा है, हम किरमिच का जूता पहन के चले आए हैं। हमने कहा नहीं, अब इससे क्या है, उससे चल सकते हैं थोड़ा। वो दौड़ के आना पड़ता है ना, वो दौड़ना भी हम ही ने शुरू कर दिया है, और हर बार हमको दौड़ के आना पड़ता है। हम खुदा मुसीबत ले लिया अपने ऊपर। सर, एक निवेदन है कि अगर ये चरण पादुका हम ले जा सके अपने गांव तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। भगवान। अच्छा, ऐसा है, ये तो हम नहीं दे सकते, तो हम पहने हुए हैं ना अभी, लेकिन इसी तरह का हम आपको भेंट दे देंगे एक और। सर आप ठीक है, वो भी हम पहने हुए हैं। हाँ सर, आपके पहने हुए हैं। ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद आप।